वेलकम टू द सेशन, वेलकम टू द बायजूस एग्जाम प्रेप। हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप लोग दोस्तों? एंड टुडेज सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई एम जस्ट रिसीविंग सो मेनी कॉल. Students are basically very much frustrated because they have started their journey in the month of January, in the month of February, in the month of June, and now from the last 5 to 6 months they are preparing very dedicatedly, and now in the last moment they are facing very, you can say that, the frustrated ki sir whether I am going to get the good rank or not, sir I am not getting the good marks into the test series, right? Sir I am not able to bind up the particular subject, sir lots of subject is basically remaining, sir my friends are basically more, or we can say that my friends completed the more syllabus as compared to me. So these type of basically issue जो है वो सबके साथ आता है दोस्तों, और वही इस इश्यू को मैं आपके सामने डिसॉल्व करने के लिए आया हूं. बट एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि आप सबके सब दोस्तों को एक बार शेयर कर दीजिए सो दैट मोर एंड मोर पीपल विल जॉइन द सेशन एंड गेट बेनिफिटेड. जितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंचा सको उतने ज्यादा लोगों तक इस सेशन को पहुंचाइएगा एवरीवन. सो भार्गवी, रिलैक्स, प्रिया, कवि, एवरीवन वेलकम टू द सेशन. सेशन के अंदर आज हम क्या डिस्कशन करेंगे कि व्हाई we are basically demotivated even we are studying in very good manner, right? We are completed the syllabus, maybe the some of the people having the 4 subject remaining, 5 subject remaining, right, or 2 subject remaining, but still we have completed a lots of syllabus guys, right? We have attempted the few test series also, right? We have done the some revision also, still we are facing a demotivation, or we have you can say that demotivated thoughts, right? ऐसा क्यों होता है, कैसे इसको कवर किया जाए, how we are going to utilize these 2 particular month, and the live example also I will give you guys. 2 friends story I will tell you, that is not a story, actually the real story which I am going to share with you. कि 2 दोस्त हैं, उन्होंने भी गेट की प्रिपरेशन करते थे, अराउंड 2012 की बात है, 11 की बात है ये. 11 में हाउ दे आर बेसिकली गेटिंग द गुड रैंक, और एक की अच्छी रैंक नहीं आई, दूसरे की अच्छी रैंक आ गई, किस तरीके से हुआ, कैसे क्या हुआ, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस पर्टिकुलर सेशन, राइट? बट यू हैव टू डू वन थिंग, यू हैव टू शेयर अमंग ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स. आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने दोस्तों को शेयर करना है. कर रहा हूं बिल्कुल. पराग, डोंट वरी, माय सिलेबस एंड द टेस्ट सीरीज रिमेनिंग सर, नो इश्यूज, रिलैक्स, राइट एवरीवन. आपका तो नाम ही रिलैक्स है यार, आप कहां टेंशन ले रहे हो, डोंट वरी. बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, अब आप में से बहुत से लोग सोच सकते हैं, पीपल हु आर बेसिकली व्यूइंग दिस वीडियो द फर्स्ट टाइम, तो उनको मैं बता दूं, आप में से बहुत से लोग सोचते हैं सर ये ज्ञान जो दे रहे हो आप हो कौन? So let me introduce myself. My name is Chandan Jha. I have 11 plus years of teaching experience. I have completed my masters into the communication and networks. I have also worked as a scientist in the ISRO. I have also conducted guys more than 200 motivational sessions in various engineering college including NITs and some of the IITs also. राइट, इन द सम ऑफ द IITs ऑल्सो गाइस. आई हैव ऑल्सो, जिस प्रिपरेशन एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो गेट, और आपको लगता है कि यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, राइट, कि वेदर आई एम गोइंग टू गेट गुड रैंक और नॉट, गाइस इसलिए आपको गाइड कर रहा हूं क्योंकि जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम को मल्टीपल टाइम्स विद द 2 डिजिट रैंक, मल्टीपल टाइम्स विद द 2 डिजिट रैंक आई हैव क्रैक्ड, राइट. एंड इसी जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो जनरली जो एग्जाम को सिंगल डिजिट और डबल डिजिट के अंदर लेके आए हैं, उनका जो है वो सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूं. ये शाइबिना, राइट, जूही, हेलो एवरीवन. अभी भी शेयर नहीं कर रहे हैं यार एवरीवन, प्लीज शेयर अमंग ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, राइट, सो दैट मोर एंड मोर पीपल विल जॉइन द सेशन. पैनिक अटैक सर, ओके. ज्योतिषा, डोंट वरी अबाउट दैट इज हैपनिंग एवरीवन. People who are basically demotivated now, there will be the 5 points, and why, or because of that 5 points you guys are basically feeling demotivated. How to remove that particular point, how these 2 particular month, that is the December and January, we have to utilize. ये सारी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे. गुड इवनिंग संपूर्णानंद, हाउ आर यू? एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल गाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स बाय चंदन झा और गेट ESE बाय चंदन झा. इफ यू हैवंट जॉइन दिस चैनल, जॉइन इट नाउ एवरीवन. शुरुआत सेशन की करते हैं एक मोटिवेशनल कोटेशन से. Because guys, everyone try to understand. You are working so hard. आप इतने डिफिकल्ट, इतने समय में भी आप इतने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो. बिलीव मी, योर प्रिपरेशन इन द राइट डायरेक्शन, बट ड्यू टू द सम थॉट प्रोसेस जो आप अपने दिमाग में ही जनरेट कर रखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू आर फीलिंग द डिमोटिवेशन. सो I'm just starting the session with, this is my favorite quotation guys. At this particular moment, the month of November, maybe this or November, or we can say that the December, आपको लगेगा दुनिया रुक सी गई है सर, जिंदगी बढ़ी नहीं रही है सर होगा कि नहीं होगा सर जिंदगी में क्या होगा सर, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा. जनवरी में तो ऐसा लगेगा कि समय कट ही नहीं रहा सर, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन आने लग जाएगी. सो गाइस,
कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अरे 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 अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, मरुस्थल से भी देख फिर जल निकलेगा। हाँ दोस्तों, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। इफ यू आर वेरी मच ऑफ मोटिवेटेड टुवर्ड्स योर टारगेट, इफ यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर टारगेट, देन डेफिनेटली यू गाइज आर गोइंग टू गेट द गुड रैंक। ओके सर, सबसे फर्स्ट एवरीवन जस्ट राइट डाउन योर रीजन ऑल्सो, राइट? कि सर व्हाट शुड बी द रीजन ऑफ द डिमोटिवेशन, व्हाई? दैट इज अ साइंटिफिक रीजन कि किसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन लोगों के मन में आता है। देयर आर द फ्यू पॉइंट्स गाइज, राइट? There are the lots of points, but these 6 points are basically, or we can say that the 7 points are basically the very basic point where the most of the people are basically frustrated, right? What is that? The first point is called the syllabus not completed yet. We already know that ki exam is going to be happen. Exam is going to be happen on the first week of Feb. Already we know that कि फर्स्ट वीक ऑफ फैब के अंदर सर एग्जाम होने वाला है, ये हमको सबको पता है। And always we want to complete the syllabus as soon as possible. Maybe the sum of the people having the 2 subject remaining, 3 subject remaining, 4 subject remaining, 1 subject remaining, may be the possible due to the remaining subject they are getting very much frustrated guys, right? So maybe the sum of the people having the demotivation level because I have not completed the syllabus yet sir. That is the first point. The second point, maybe और एक चीज बता दूं, इनमें से कोई भी पॉइंट आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकता, आपको रैंक लाने से नहीं रोक सकता। नन ऑफ दीज पॉइंट राइट विल मेक यू और बेसिकली डिमोटिवेटेड। इनमें से कोई भी पॉइंट आपको डिमोटिवेट नहीं करेगा, आपको रैंक लाने से नहीं रोक सकता। थोड़ा सा अगर आप डेडिकेशन और जो मैं बोल रहा हूं उस एक्सपेरिमेंट को करने की कोशिश करेंगे तो एवरीवन। Second point, maybe the few people are basically getting the less mark into the test series. Guys, try to understand each and every point I'm going to discuss in very much of detail. Maybe the some of the students are getting the less marks into the test series. So guys, less marks test series में आना, this is the quite normal. This will happen to the everyone. Even it may be possible the student who are going to get the all India rank 1 na, even they are getting the less mark into the test series. Right? Maybe it is possible. So don't worry about that. Right? इसकी भी बात करूंगा how we can remove this. How we are getting the good marks or you will get the good marks into the test series. Third one is called comparison with the others. This is the high priority. The people are basically getting the frustrated. They are talking with the friends and their friends are basically saying, okay, I have completed that much of syllabus. And now we are thinking, oh, this much of syllabus is basically remaining. इतना syllabus बाकी है मेरा, उसने इतना पढ़ लिया है. Some of the people are saying कि sir, मैं तो maybe the possible, yes, the daydream with right Momita. Maybe the some of the people may get frustrated just because of the one of friend is basically in the job and they are basically preparing for the GATE exam. So दोस्त जो जॉब में उससे बात करते होंगे, सैलरी आ रही है, लाइफस्टाइल देखते होंगे, घूम रहा है, मजे कर रहा है, और उसको देख के भी हम कितनी बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. थर्ड वन इज कॉल्ड फैमिली प्रेशर. पापा की एक्सपेक्टेशन है सर, मम्मी की एक्सपेक्टेशन है सर, भाई की एक्सपेक्टेशन है सर. Lots of people are basically having the expectation with me, and due to the expectation they are basically facing the pressure on it, and due to that they are demotivated. Some of the people having the year gap. सर पिछले साल प्रिपरेशन किया था, नहीं हुआ सर, इस साल कर रहा हूं सर, होगा कि नहीं होगा. Maybe the possible some of the people due to the year gap also they are going to frustrate, right? Kaushalya sir, when you will conduct Kaushalya, already this is in you can see that discussion, very soon it is going to be announced also. नमो सर, कुछ प्रीवियस ईयर को इस तरह से होते हैं जिनको कभी नहीं पढ़ा, नोट्स में होते हैं, क्वेश्चन का क्या करें. नमो, उसकी भी बात करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट. Some of the people having the fear regarding to exam. And this is the almost the 90% of the people having the fear of the exam. Why? Everybody having. Even अगर मैं भी अगर आप लोगों के साथ अगर मुझे गेट का पेपर दे रहा होता और मैं अगर सीरियस होता तो डेफिनेटली मुझे एग्जाम से लेकर डर होता ही है. तो डोंट वरी गेट दैट कि दिस इज बेसिकली हैपनिंग विद यू ओनली. This is happening with the everybody, my dear friend. Everybody who are sincerely preparing for the GATE exam, these things is basically happened, or these issue are basically happened with the everybody. So don't worry about that. Next one, high expectation. बहुत से लोग अपनी एक्सपेक्टेशन को ऐसे रख देते हैं जैसे मतलब पापा ने उठाया था, जैसे ही वो लड़का पैदा हुआ था पापा ने उठाया और उठा के बोला ये लड़का मेरा गेट निकालेगा. इतना मतलब उसको एक्सपेक्टेशन होगी कि मैं इस गेट में अगर ऑल इंडिया रैंक 1 लेके नहीं आऊंगा तो बस जिंदगी खत्म है सर, मेरी जिंदगी का क्या होने वाला है सर. अपने आप से इतनी जबरदस्त तरीके से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उसकी वजह से भी वो बीच बीच में क्या होते हैं, डिमोटिवेट और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. सो एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं. एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी. There are two friends and this is a real story guys. This is not a, I am not going to disclose the name.
बट दीज पीपल आर बेसिकली एडेड इन माई फेसबुक ऑल्सो. ये दोनों की जो स्टोरी बता रहा हूं राइट नाउ, दे आर बेसिकली एडेड इन द फेसबुक में भी वो मेरे एडेड हैं, राइट. समटाइम आई विल टेल यू राइट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पीपल ऑल्सो. ये रियल एक स्टोरी है. दे आर 2 स्टूडेंट, नाम भी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं. सपोज दिस इज कॉल्ड ए एंड दिस इज कॉल्ड बी. One is called A and the second one is called B. Everyone. सयाल फीलिंग द प्रेशर इन एग्जाम हॉल. सयाल एग्जाम हॉल की प्रेशर तो एग्जाम हॉल में देखेंगे ना, अभी तो एग्जाम में पहुंचने से पहले का जो प्रेशर है उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं. सो गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड. देयर आर द 2 पीपल, 2 फ्रेंड्स. वन इज A एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड B. राइट, कुछ भी नाम ले लो. इसका नाम ले लो चिंटू और इसका नाम ले लो सोनू. देयर आर 2 फ्रेंड्स, चिंटू एंड सोनू. राइट, व्हाट बेसिकली हैपेंड विद द चिंटू एंड सोनू गाइस? These are basically close friend. Even they are the roommate also, and they are not from the IITs. They are not from the NITs. They are from the private college. They both are from the private college. One of the private college from the from the Noida. Right? One of the private college into the Noida. These 2 students. They both are basically preparing the 3rd year. Right? ये उससे भी पहले की बात है, 2010 की बात है, राइट. 10-11 की बात है अराउंड. सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दोज पर्टिकुलर इंस्टेंट when the 3rd year people are also eligible for the GATE exam. As we know now, from the last year only, the 3rd year people are basically eligible. From before that, only the final year people are basically, or students are basically eligible for those particular exam. But earlier also, 1-2 साल ऐसे हुआ था जो 3rd year वाले स्टूडेंट भी eligible थे, if you remember. Both are average, don't worry, right? Lakshya, right? Kaushik, sir, can I crack in 2 month GATE? Average student crack तो आप कर सकते हो, but आपको थोड़ा सा स्मार्ट वे में चलना होगा अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए होगा. आई एम नॉट कमेंट की वेदर यू आर गोइंग टू गेट द ऑल इंडिया रैंक 1 विद इन द 2 मंथ. इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. हो जाए तो वो चमत्कार है, बट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट डिफरेंट रैंक यू विल गेट. Right, okay. So both are basically in the 3rd year. They are preparing for the GATE. They have chosen the one coaching in the offline mode. They are preparing. Both are basically preparing in this particular coaching. After the 3rd year, in the 3rd year, guys, yes, student A, that is called Chintu, is intelligent, right? Intelligent. और ये जो था जो सोनू था B, he is average student. You can say that average, right? The one of the student Chintu A is intelligent and actually the other student is the average. Now in the 3rd year they have attempted, this is called A and this is called B. 3rd year they have attempted the test. Try to understand, this is not a, this is the real story. Maybe this will happen with you also guys. So very in the interested manner, try to understand what actually I want to say. So both are basically preparing for the GATE 3rd year. In the 3rd year both have written the GATE paper. दोनों ने ही GATE का पेपर दिया था 3rd year में. The A student जब पेपर दे के आए in the offline, earlier the paper was the offline, right? उस टाइम ऑफलाइन पेपर होता था. तो A भी पेपर दे के आया, B भी पेपर दे के आया. जब दोनों पेपर दे के क्लास से बाहर निकल के आए पेपर एग्जाम हॉल से, दोनों ने अच्छे से कोचिंग में प्रिपेयर करी. B is the average, A is intelligent. तो A ने B से पूछा तूने कितने नंबर का किया? How many marks question you have attempted? The A asked to the student B. Now B asked again. I will tell you, but first you will tell कि how many marks the question you have attempted. Then the A has given the answer कि I have attempted the question marks of 36. Right? I have attempted the 36 marks question only. Now the A asked, okay, and how many you? Then student B will told that I have attempted the 82 marks. यानी A और B दोनों ने पेपर दिया था. Who was the intelligent? सर A इंटेलिजेंट था, B क्या था? एवरेज था. जब दोनों एग्जाम से बाहर निकले तो A ने B से पूछा, B ने A से पूछा तूने कितने नंबर का किया? 36 नंबर का. फिर A ने B से पूछा तूने कितने नंबर का किया? 82 मार्क्स का. जैसे 82 मार्क्स सुना किसने? A ने. A was getting very frustrated. अब उसका काम करने में मन नहीं लगा क्योंकि A B को पढ़ाता था, राइट? कोचिंग से पढ़ के आते थे. फिर इसको जो डाउट आता था, दैट डाउट इज बेसिकली डिसॉल्व्ड बाय द A बिकॉज A इज द इंटेलिजेंट स्टूडेंट. अब यार B फ्रस्ट्रेट, सॉरी A फ्रस्ट्रेट कि यार मैं इसको पढ़ाता था, आई एम अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आई हैव अटेम्प्टेड ओनली द 36 मार्क्स एंड ही इज द वीक स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट, ही हैज अटेम्प्टेड 82 मार्क्स. अब दोनों फ्रस्ट्रेटेड. अब A को ना खाना खाने में मन लग रहा है, ना पानी पीने में मन लग रहा है, ना पार्टी करने में मन लग रहा है. फ्रस्ट्रेटेड है बेचारा. जब भी B को देखता था यहां पर और चुभता था उसको कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ जिंदगी में. नाउ गेट का रिजल्ट आया. जब गेट का रिजल्ट आया गाइस, तो A got 32 marks out of 100.
जब इसका रिजल्ट आया 32 मार्क्स आउट ऑफ 100 एंड बी गॉट 16 मार्क्स आउट ऑफ 100, राइट। हाउ मेनी मार्क्स दे हैव अटेम्प्टेड? 82। और ये स्टोरी उन्होंने ही मुझे बताया, दोनों दोस्त हैं, राइट। आज दोनों ही पीएसयू में, आई विल टेल यू, राइट। So B attempted the 82 marks, but he got 16 marks only into the GATE exam. Not qualified. Not qualified. अब इसको और टेंशन शुरू हो गई। क्यों टेंशन शुरू हो गई? कि यार मैं इतना इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, इसने मुझे 2 महीने से जब तक गेट का रिजल्ट नहीं आया इसने मेरे को फ्रस्ट्रेट करके रखा है। इसके 82 मार्क्स के चक्कर में ना मैं खाना खा रहा हूं, ना पढ़ रहा हूं, ना कुछ कर पा रहा हूं, ना एंजॉय कर पा रहा हूं, राइट। ना घर पे मन लग रहा है, ना कॉलेज में मन लग रहा है, ना हॉस्टल में मन लग रहा है, जबकि मैंने पढ़ाया था और ये कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाया। अब ये उससे भी ज्यादा गुस्सा हो गया, राइट। ए वॉज वेरी एंग्री एट दिस पर्टिकुलर टाइम कि यार कट ऑफ भी नहीं निकाल पाया, 82 मार्क्स लेके बहुत टेंशन में आ गया। ए बी के पास गया, बोला यार तूने किए थे 82 मार्क्स का? बोला हाँ भाई किए थे, पर गलत हो गया हुआ था। अब कोई दिक्कत नहीं, अब फाइनल ईयर का दौर है। अब ए इससे पहले ही चिड़ा हुआ था, अब ए पहले से ही चिड़ा हुआ था कि मैं इसकी कोई मदद नहीं करूंगा। अब दोनों ने प्रिपरेशन उसी कोचिंग में कंटिन्यू रखा, दोनों ने प्रिपरेशन। ए अगेन गॉट राइट, अब फाइनल ईयर चल रहा है। ए बी को बोला भाई मेरे से कोई क्वेश्चन मत पूछ लेना, मेरे से तू क्वेश्चन पूछेगा मैं तेरे को रेप्टा वेप्टा बजा दूंगा, ध्यान रखना। तो ए अलग टेंशन में, बी अलग टेंशन में आ गया, एवरेज स्टूडेंट टेंशन में, राइट। नाउ फाइनल ईयर में दोनों ने फिर से पेपर दिया। अब ए के बी क्या करता था, चुपके चुपके अपना पढ़ता था, ए से कोई डिस्कशन ही नहीं करता था, कोई डाउट आता था खुद ही सॉल्व करता था या फैकल्टी से पूछता था। दे आर गोइंग टू डिसॉल्व देयर पर्टिकुलर डाउट विद देयर सेल्फ ओनली, राइट। खुद रहता था, ये इससे बात करने के लिए भी आता था तो इसको धमका के बाहर निकाल देता था। अब जब फाइनल ईयर में दोनों ने फिर से गेट का पेपर दिया, हु इज द बेसिकली इंटेलिजेंट स्टूडेंट? ए, एवरेज स्टूडेंट बी। जब फाइनल ईयर में उन्होंने फिर से गेट का पेपर दिया दोस्तों, तो दोनों वही ऑफलाइन का पेपर था। ए वापस से एग्जाम के देके बाहर निकल के आए। अब ए ने बी से पूछा तूने कितने नंबर का किया? बी ने बोला भाई मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया। बी ने ए से पूछा तूने कितने नंबर का किया? तो इस बार ए ने बोला मैंने किया 68 मार्क्स का आउट ऑफ 100, 68 मार्क्स का। बी ने बोला कैलकुलेट ही नहीं किया। तो ए ने फिर बी को बोला कि भाई तू मेरा रूममेट है यार, कम से कम पिछली बार तो क्वालिफाई भी नहीं किया था, इस बार कम से कम मेरी इज्जत बचा लेना, कम से कम क्वालिफाई तो कर लेना, राइट। कम से कम क्वालिफाई तो कर लेना, नहीं तो लोग बोलेंगे कि एक रूममेट ने टॉप कर लिया एग्जाम को और दूसरे रूममेट जो है वो उसको क्वालिफाई भी नहीं करने दिया। तेरी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ध्यान रख, कम से कम इस बार एग्जाम फोड़ के आ, राइट, कम से कम क्वालिफाई कर ले। देन ए बोला ठीक है यार देख लेंगे। अब ये चला गया, 2 महीने बाद रिजल्ट आया। नाउ व्हेन 2 मंथ्स के बाद रिजल्ट आया तो जिसकी इसकी मैं बता रहा हूं 68, इसके टोटल मार्क्स आए थे 63 के आसपास, राइट। एग्जैक्ट आई डिडंट रिमेंबर, अराउंड 63 के आसपास इसके मार्क्स आए थे, राइट। एंड गाइस बी के जब मार्क्स आए थे वो आए थे बी के 81 मार्क्स के अराउंड, राइट। इसकी ऑल इंडिया रैंक आई थी थर्ड या फिफ्थ, आई डिडंट रिमेंबर एग्जैक्टली, थर्ड और फिफ्थ इसकी ऑल इंडिया रैंक आई थी। और इसकी ऑल इंडिया रैंक भी आई थी 200 के आसपास, 200 के आसपास रैंक आई थी, राइट। किसकी? इसकी, ए की। A got the all India rank 200, around 200, and B now both are basically in the PSUs, right? B has dropped the PSUs, right, after the 2 years, and now he is in railway, right? IS के थ्रू रेलवे के अंदर है, जो B की बात कर रहा हूं, IES के थ्रू रेलवे के अंदर, जिसको आप ESC बोलते हो। So guys, basically what happened? नीलोत्पाल, हाउ आर यू बेटा? राइट, मार्क्स गॉट रिवर्स, यस, 81 थर्ड रैंक। तो फिर ए ने पूछा कि यार जब मैंने तेरे से पूछा तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तूने इतने मार्क्स के क्वेश्चन किए थे, 81 मार्क्स के? उसने बोला भाई पिछली बार 82 के किए थे तो मेरा कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ और तूने मेरे से पूरे साल भर मेरे से दुश्मनी निकालता रहा। अगर यही चीज अगर मैं इस बार बोल देता कि मैंने 93 मार्क्स के लगभग आसपास में अटेम्प्ट किए तो तू तो मेरा गला दबा के मुझे मार ही देता, इसलिए मैंने तुझे बताया ही नहीं इस बार, राइट। एंड गॉट, अभी भी इन दोनों की दोस्ती बनी हुई है, राइट। और आफ्टर लॉन्ग टर्म इनकी ट्रेनिंग जो हुई थी वो उदयपुर में हुई थी, आए भी थे उनमें से एक, और ये मेरे से मिला भी था, राइट, ए, राइट। सो गाइस that's what basically happened with the everybody, right? And this is a real, this is not a story, this is a real story, right? So everyone try to understand, sometime it may be possible people who are expecting very less marks from you and they are thinking you are not able to crack that particular exam, or you will crack that exam, then you will never become the topper. Maybe the people will think like you, right? Maybe the people will think, आपके बारे में सोच सकता है ऐसा, बट ये जिंदगी में रियलिटी में ऐसा होता नहीं है दोस्तों। कब किसकी जिंदगी किस तरीके से पलटती है ना, ये कोई नहीं जानता, ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। Then what is in our hand? What is in our hand? In our hand only the one thing,
राइट, आवर हैंड ओनली द वन थिंग एंड दैट इज कॉल्ड डेडिकेशन। बी से ये पढ़ने बात नहीं कर रहा था ना, so he is not going to frustrated. They are going to what? B is basically A is not talking with the B, then B is utilizing their time in the study only, nothing more than that. उसको और किसी चीज से कोई मतलब नहीं, सिर्फ वो पूरे साल भर पढ़ता ही रहा। So guys, you are basically thinking for those things which is not in your hand. आपके हाथ में है क्या, हम उसके बारे में नहीं सोचते कि हमारे हाथ में क्या है। हम हमारे हाथ में जो नहीं है हम उसके बारे में सोच सोच के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हमको बोलता है कि हमें जिंदगी से यार अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। आप वो सोच रहे हो जो आपके हाथ में, आपके हाथ में क्या मेहनत करना, राइट। वी हैव हाउ मेनी डेज आर बेसिकली रिमेनिंग, अराउंड यू कैन से दैट 2 months, 2 months मींस 30, 60, और इस महीने का 10 दिन ले लेता हूं 70, आई कैन से दैट 70 days are basically in your hand. So guys, you have to utilize the 70 days only, nothing more than that is basically required. आपको तो बस ये 70 दिन को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करना है, ये आपके हाथ में। Sir, I will study for the right 12 hours in one day. Yes, that is in your hand. Are you getting my point? आपके हाथ में एक ही चीज है, उसके लिए उतना डेडिकेशन दिखाना, एफर्ट लगाना, पढ़ना, क्वेश्चन सॉल्व करना, जूझना। इसके अलावा जो चीज सोच दो ना, वो तो आपके हाथ में ही नहीं, राइट। हां, पर एक चीज जरूर है कि whenever after the gate, whatever if you have dedicatedly study ना, अगर आपने बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ा है ना, अगर आपने बहुत एफर्ट लगाया है ना उसके लिए, मुझे नहीं पता रैंक क्या आएगी, पर जब आप घर में बैठोगे ना गेट के बाद, मुझे नहीं पता रैंक क्या आएगी, आप अपने आप से नजरें मिला पाओगे, आप अपने आप पर प्राउड फील करोगे कि हां सर मेरे में इतना कॉन्फिडेंस था, मैंने इतनी पढ़ाई करी है, रैंक आ रहा है नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, पर मैंने अपनी मेहनत से सेटिस्फाई हूं सर। और जो अपनी मेहनत से सेटिस्फाई है ना, ऊपर वाला देखता है यार, ऊपर वाला तो देखता है, रिजल्ट डेफिनेटली यू विल गेट। बट व्हाट द पीपल आर बेसिकली थिंकिंग कि वो एफर्ट कम लगाते हैं और सोचते ज्यादा है, मेरा नहीं होगा तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी वाली किसी और के साथ भाग जाएगी, मेरी शादी नहीं होगी, मैं क्या करूंगा, मेरी अबे कहां भगा रहे हो भाई, क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारे हाथ में क्या, पढ़ना बस पढ़ो ना, क्या फ्रस्ट्रेशन किस चीज की है, राइट। Are you getting my point, everyone? So why you are thinking which is not your hand, and that's why people are basically feeling demotivated, frustrated. If you'll make the effort only for those things which is in your hand, then definitely you will get the good thing. अब मैं आज सोचूं मैं मोदी बन जाऊं, भाई मैं तो प्राइम मिनिस्टर बनूंगा इंडिया का, मैं बन समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, पर उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा ना उस लेवल का, नहीं लगा सकते, मैं सोचता ही नहीं ऐसा, मैं वो सोचता हूं जो मेरे लिए आज मैं इस पोजीशन पे हूं, कल मैं इस पोजीशन पे पहुंचूंगा। दैट्स व्हाट द बेसिकली एसेंशियली रिक्वायर्ड माय डियर फ्रेंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अपने आप से एक वादा करो कि अपना बेस्ट दे सकते हो, दैट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड, दैट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड। ज्योति से राइट, ओके, सो ये तो मैंने छोटी सी बात करी। नाउ एवरीवन, द मोस्ट ऑफ नाउ वी आर गोइंग टू गॉट मैरिड जस्ट 7 months अगो। ओके शाइबना, 40 to 40 मार्क्स आ रहे हैं सर, क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। शुभम, आई विल डिस्कस दो पॉइंट ऑल्सो, राइट। दिव्यम सर, ऑसम सेशन, सही बात, बिल्कुल बिल्कुल दिव्यम भाई, थैंक यू। वन थिंग मोर गाइस, एंड एवरीवन प्लीज like the session also and share among all of your friends. Very few, like 100, more than 100 people are basically watching and only 90 like. How is it possible? Make it equal. Mark your attendance by hitting the like button, guys. अगला चीज, रीजन फॉर द डिमोटिवेशन में पहली चीज क्या बताई? सिलेबस नॉट कंप्लीटेड। एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द गेट एग्जाम इज नथिंग, इट इज जस्ट ए कंसेप्ट। एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है कंसेप्ट। यू कैन फील गाइस, आउट ऑफ द 100 around 40 marks question is easy, everybody we can do, right? 20 marks के क्वेश्चन जो होते हैं वो मॉडरेट, 20 नहीं 30 मान लो, 30 marks question are moderate and only the 20 marks or 30 marks questions are basically difficult. So people who are starting their study now, right now they want to study, आप पहले इस पे फोकस करो यार। Are you getting my point? Your concept should be strong. गेट का नाम ही क्या है? बहुत सारे सोचते हैं सर बहुत टफ पेपर आएगा, and maybe the question are basically coming very difficult. Then that difficulty is not only for you, that is difficult for the everyone who are doing this, who will do that particular paper. So why you are facing or why you are worrying about this? कि सर पेपर टफ आएगा, easy आएगा, which topic is important? You have to make a concept strong. That's it. If you have a 10 subject, 10 सब्जेक्ट के बेसिक अच्छे होने चाहिए। 30 सब्जेक्ट को अभी छोड़ो यार, अभी रहने दो। एटलीस्ट यू हैव टू रिवाइज ऑल द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस इन गुड मैनर। आपको सबसे पहले ये चीज करना है। एंड वन थिंग मोर गाइज, एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओ अभिषेक, हाउ आर यू? राइट, एनआईटी हमीरपुर, दैट्स ग्रेट। सो गाइज, गेट का फुल फॉर्म ही क्या है? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स, एप्टीट्यूड टेस्ट। एंड आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट शुड बी द मीनिंग ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट? Aptitude means nothing, it is just a problem solving capability, guys.
whatever the concept you will learn, problem solving capability, whatever the concept you have learned, you have to utilize those particular concept. Whatever the people are basically doing now, they are remembering, they are reading the lots of things. वो बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, पर जब सही समय आता है उसको यूटिलाइज करने का ना, यूटिलाइज ही नहीं कर पाते हैं और फिर बोलते हैं सर रैंक नहीं आ रहा है। गेट इज बेसिकली नॉट ऑल अबाउट कि फॉर्मूला आएगा लगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। गेट इज बेसिकली ऑल अबाउट हाउ मेनी थिंग्स यू हैव लर्न एंड हाउ यू आर गेटिंग टू यूटिलाइज इट। दैट्स द बेसिकली गेट ऑल अबाउट। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप बहुत सारे मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों जो 11th 12th के कंसेप्ट ही अगर आपको अच्छे से आप क्वेश्चन को निपटा दोगे, पर पीपल आर बेसिकली टॉकिंग और पीपल आर बेसिकली थिंकिंग रिगार्डिंग टू कि सर गिव मी द फॉर्मूला कंसेप्ट। मतलब गेट को लोगों ने रटने वाला बना रखा है कि सर एक सब्जेक्ट में 50 चीज बना लो, कर लेंगे तो कोर्स हो जाएगा, नहीं करेंगे तो छूट जाएगा। नो माय डियर फ्रेंड, इट्स नॉट लाइक दैट। If you want to really crack that particular exam, one thing is essentially required, and what is that? Your concept, your problem solving capability should be strong. आए इतना सा उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए। सर नेटवर्क में केवीएल केसीएल आता सर, कोई दिक्कत नहीं। मे बी द क्वेश्चन आर बेसिकली डिफिकल्ट, बट यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन बाय द केवीएल केसीएल। दैट्स व्हाट वी कैन से दैट द बेसिक कंसेप्ट शुड बी स्ट्रांग। और इन द गेट व्हाट, मेरे नहीं, आप किसी से भी पूछ लेना, किसी भी टॉपर से आप पूछना, यू विल फील द वन थिंग ओनली आउट ऑफ द 100। मैं भी अगर अपनी बात करूं ना कि जब मैंने ऑल इंडिया रैंक 23 आया, 26 आया, दिस इज माय रैंक, राइट। जब मेरी रैंक आई थी ना दोस्तों, तो मुझे भी 100 में से 50 नंबर के क्वेश्चन आते थे, बिलीव मी। आई रिमेंबर्ड ऑल्सो आई एम एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन 50 आउट ऑफ द 100, राइट। आई एम गोइंग टू गेट द मार्क्स, बट मेरे मार्क्स आए ज्यादा। सो ये जो मेरे पास टोटल जो 27 नंबर मेरे ज्यादा आए हैं दोस्तों, 27, for these 27 marks, even I am not able to understand, you can say that I don't know the formula for those particular question. But even though I have solved the question, how? By problem solving capability. एक चीज को दूसरे से कनेक्ट करना, एक को कनेक्शन दूसरे से बैठाना, यही तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं, राइट। अगर आपको फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर पता है कि स्टेट कैसे निकालते हैं, तो एंड गेट से रीसेट करे, और गेट से रीसेट करे, एक्सॉर गेट से रीसेट करे, बस रीसेट करना आना चाहिए, खत्म। How to make the truth table for the any logic? If you know how to make the truth table for the any logic, you are able to solve the 90% of the question of the digital electronics. That is called problem solving capability, and that maybe happened with the other subjects also. You have to know only the one thing, that is the problem solving capability, right? So everyone, this is called, so और एक चीज और, there are the, you can say that in the every subject guys, or in the every branch, there are the 3 type of subject. One is called basic subject, second is called moderate subject, and third is called application based subject. अब बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली दे आर जंपिंग ऑन टू द application based subject. May be possible guys, in the application based subject, suppose 20 marks question is coming now, then maybe you will get the 10 marks only. So why you are very much focused regarding to the why I should go the 20, even the all India rank 1 also not getting the 100 out of 100 marks. Are you getting my point? जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आने वाली है, उसके भी 100 में से 100 नहीं आते हैं किसी ब्रांच में, देख लो। इसका मतलब गलती वहां भी करता है, कुछ कंसेप्ट उसके भी वीक रहते हैं, कुछ सिलेबस उसके भी बाकी रहते हैं, कुछ टेस्ट सीरीज उसने भी कम दिए होते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। आप में से मे बी पॉसिबल राइट नाउ यू आर फेसिंग वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड, डिमोटिवेटेड, एंड इन द 2021 माय डियर फ्रेंड, राइट, 2021-22 सॉरी 2022, मे बी यू विल बिकम द टॉपर। आप ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाओ, एंड देन आई विल आस्क, ओके, आप सेम चीज बोलोगे, सर पढ़ाई करता था, फ्रस्ट्रेशन होती थी, पर ये नॉर्मल है सर, ये सबके साथ होता है। आप, मैं बोलूंगा अपने दोस्तों को गाइड करो, तो आप बोलोगे देखो बच्चों टेंशन मत लो, फ्रस्ट्रेशन आती है उसको ओवरकम करो, बस पढ़ो, इसके अलावा और कोई कुछ नहीं बोल पाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इफ देयर विल बी द फ्रस्ट्रेशन, डोंट थिंक मच रिगार्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ द गेट, यू हैव टू डू वन थिंग, ओनली द डेडिकेशन टुवर्ड्स स्टडी, नथिंग मोर देन दैट इज बेसिकली रिक्वायर्ड। सर आयन ब्रांच के लिए कोई क्रैश कोर्स प्लान किया है? सयान अभी का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर मैं नॉर्मली बात बताऊं सर, अभी से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। क्या 40? यस डेफिनेटली लकी, 40 मार्क्स तो 1 महीने की प्रिपरेशन में भी आ जाएगा, डोंट वरी, राइट लकी कुमार जी। सो दैट्स व्हाट्स बेसिकली रिक्वायर्ड। सो a syllabus is not completed, try to focus on the important subject, try to understand the concept rather than remembering the formula. Try to understand the concept, try to understand the utilization of that particular formula, that is essentially required. It's aptitude level. ऐसा नहीं कि क्रांतिकारी क्वेश्चन बना देंगे जो आप हिला ही नहीं पाओगे, डेफिनेटली द पेपर लेवल जो है वो नॉर्मली आता है, राइट। और एक चीज बता देता हूं, टेस्ट सीरीज जो आप देते हो ना एवरीवन, टेस्ट सीरीज लेवल इज हायर देन द एक्चुअल गेट लेवल। जो टेस्ट सीरीज का लेवल है वो जो आप लोग दे रहे हो जिसमें कम मार्क्स आ रहे हैं और आप लोग को लगता है कि मुझे कम मार्क्स आएंगे, वॉट एवर द मार्क्स यू आर गेटिंग इन टू टेस्ट सीरीज ना, मोर देन दैट मार्क्स यू विल गेट इन टू द एक्चुअल गेट पेपर। सो डोंट वरी गाइज, डोंट वरी अबाउट दैट।
थर्ड वन, लेस मार्क्स इन द टेस्ट सीरीज। मे बी देखो जिसकी बात कर रहा था, एवरीवन पीपल, कुछ लोगों के टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स नहीं आते। व्हाई? देयर विल बी द फ्यू रीजंस, राइट? बिफोर रिवीजन दे आर अटेम्प्टिंग द टेस्ट सीरीज, और इन द प्रॉपर दे आर नॉट डूइंग द प्रॉपर रिवीजन एंड देन दे आर अटेम्प्टिंग द टेस्ट सीरीज। यस अनुराग, क्रांतिकारी क्वेश्चन पूछते हैं भाई। टेस्ट सीरीज लोग बाग ऐसे बनाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन दे दो ताकि बच्चा घबरा जाए और बच्चा बोले इसका टेस्ट सीरीज खतरनाक है। और इतना तो आईआईटी वाला भी नहीं सोचता पेपर बनाने से पहले, राइट? ओके, सो रिवीजन इज एसेंशियली रिक्वायर्ड माय डियर फ्रेंड। पीपल हु आर नॉट डूइंग द रिवीजन and directly they are attempting the test series, definitely you are going to get the good bad marks or not good marks, right? One thing more, अब एक चीज, मुझे टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आते हैं ना, बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। क्यों बताता हूं। इन द टेस्ट सीरीज सपोज यू आर गेटिंग द लेस मार्क ना, इट मीन सपोज you have attempted the test series of 100 marks and you are getting the 30 marks only. So guys, there are more scope to learn. 70 marks there will be the scope to learn. You have understand the 70 marks new approach or new concept. 70 marks new concept you have understand. So do not think कि we are getting the less marks. You have to think because the final paper is the something else, right? जो आप 2022 में गेट दोगे वही आपका फाइनल पेपर है. It's not final paper. Why you are attempting the test series? That is essentially required. क्यों आप दे रहे हो टेस्ट सीरीज? To understand the concept, to the practice more, how the actual gate is basically looking like, how to utilize the time management, right? How to remove the silly mistake, right? How to utilize the concept over the questions. आप इस चीज को सीखने के लिए टेस्ट देते हो, आप मार्क्स को लाने के लिए टेस्ट नहीं देते हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो डू नॉट फोकस ऑन दिस नंबर, फोकस ऑन how much things you have learned from those particular test series. That is more important my dear friend. तो बहुत से लोग मेरे को बोलते हैं सर नंबर कम आ रहे, तो मैं बोलता हूं ये तो अच्छा है यार. बहुत से लोग, lots of people are getting the more marks here, and what type of the mistake they are not going to understand कि what type of mistake actually they are doing. They will do that type of mistake directly into the GATE exam. वो यहां मिस्टेक नहीं करते, कुछ नए तरीके की मिस्टेक डायरेक्टली पेपर में कर देते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इफ यू आर गेटिंग द लेस मार्क, आप बस उसको राइट डाउन करिए कि आपने क्या गलती करी. लेस मार्क्स इन द टेस्ट सीरीज मींस यू हैव लर्न न्यू थिंग्स, सो इट्स गुड माय डियर फ्रेंड. सो इट्स ऑलवेज गुड. One thing more, write down the new up in the test series. Definitely if you are not getting the good marks, it means you have to learn something new also. Always in the register, खाली पढ़ो मत. You have to write down all the formulas, concept, approach, where you have done the silly mistake. Everything you have to write down into the notebook my dear friend. Whenever you will write the notebook now, then you are able to remember those concepts for the long term, right? In the long time. That's what we have to do. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस वन थिंग मोर. सो ये टेस्ट सीरीज को कम मार्क्स आ रहे हैं, अभी भी बता देता हूं, डिमोटिवेट फील होने की जरूरत नहीं है, इससे सीखने की जरूरत है. और अगर आप सीख रहे हो तो ये आपके लिए अच्छी चीज है यार. कोई बहुत सारे प्लेयर होते हैं इन द वन डे, राइट, और टेस्ट 2020 मैच, देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेयर इन द प्रैक्टिस मैच, दे आर मेकिंग द सेंचुरीज, right, into the 30 ball, into the 40 ball. But whenever the final match will come now, he is going to be bowled out into the first ball. Right? They are going to get the score 0, right, into the first match. तो क्या करेंगे उस सेंचुरी का? Are you getting my point? Final match is gate 2022. This is not your final mark. तो इसमें ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं. Do not feel very much of, you can say that, do not go into the high level. Normal रहिए. Getting less marks, understand करिए, समझते रहिए चीजों को, right? And I will take your doubt also, don't worry, right? Jeevan, Lucky, Sam, everyone, I will take your doubt also, don't worry about that. In the last, I will take all of your doubts, right? थोड़ा बहुत बीच में लेता भी रहूंगा, but I will take, don't worry. Lucky, Abhishek, Jeevan. Now, the reason of demotivation is comparison with the others. So everyone, यार दूसरों से comparison करके क्या करोगे यार? Everyone, the other rank will be their rank. It's not your rank. So why you are comparing with the other one? आपके अगर किसी के ऑल इंडिया रैंक AIR 10 आ गई और आपकी AIR 15 आ गई, तो उसको देख के क्या फ्रस्ट्रेट होना यार? वाई यू आर गेटिंग द फ्रस्ट्रेटेड विद द अदर? उसका रैंक है, आपका रैंक अपना रैंक है, आपको इसके लिए बेस्ट करना है. सो एंड दिस इज हैपन विद द एवरीबडी. दे आर मेन फोकस्ड ऑन द अदर पीपल रादर देन देयर ओन, एंड दैट्स व्हाट द बेसिकली द प्रॉब्लम इज बेसिकली हैपनिंग. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो डू वन थिंग कि कंपैरिजन विद अदर्स, आज से जो आप कंपैरिजन कर रहे हो दूसरों का, दूसरों में भाड़ में जाए यार. अपने को क्या फर्क पड़ रहा है? अपने को किससे फर्क पड़ रहा है? हम खुद से.
आप अपने आप से एक प्रॉमिस करिए कि सर मैं ऐसी मेहनत करूंगा, या फिर आई विल डू अराउंड 10 आवर्स और 12 आवर्स फॉर द गेट 2022, और जब तक गेट 2022 नहीं होगा सर मैं डेडिकेटेड रहूंगा, अपने एफर्ट को कम नहीं करने दूंगा, राइट। ट्राई द बेस्ट, ऑटोमेटिकली आप बेस्ट हैं। सो दिस रैंक विल बी रिफ्लेक्टेड not only if your comparison, then it may be going to be changed. If you make the effort, then it may be possible your rank will be this and other people rank will be this. So ये सारा डिफरेंस जो है ना, ये एक ही चीज का है, that is called effort. So दूसरों को देख के ना एफर्ट को एक्सलेट करिए, ना अपनी मेहनत को कम करिए। दूसरे जो कर रहे हैं करने दीजिए, आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। आपका अप्रोच अपना होना चाहिए, दूसरों का अप्रोच अपना खुद का होना चाहिए। Are you getting my point? That is basically essentially required. हाँ, जेलस वेलस की बात नहीं है, आप उससे जेलस हो ना, वो आपसे और ज्यादा जेलस है। सो दोनों ही एक दूसरे से जबरदस्ती भिड़े पड़े हैं, जबकि दोनों ही पीछे चल रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स व्हाट बेसिकली एसेंशियली, राइट। ओके, सेकंड वन, द फैमिली प्रेशर। अब यार देखो, ये सबके ऊपर होता है यार, आज भी हमारे ऊपर होता है, राइट। हम भी फील करते हैं कि फैमिली की तरफ से कुछ प्रेशर आ जाता है किसी। आई रिमेंबर व्हेन आई वांट टू लीव द गवर्नमेंट जॉब ना, जब मैं गवर्नमेंट जॉब को छोड़ रहा था, so many pressure from the family side guys, so many pressure कि why you are in the government good reputed organization, why you are leaving this particular companies, आप क्यों छोड़ रहे हो उस कंपनी को, राइट। रिलेटिव्स और अगल बगल में उस टाइम में एक्टिव हो जाते हैं, रिलेटिव आते हैं, लड़का पागल हो गया, घर वाले भी बोलते थे लड़का पागल हो गया। बट व्हेन आई हैव प्रूवन दैट, राइट, व्हेन आई बिकॉज फैमिली प्रेशर था उस टाइम, पर मुझे पता था यार ये तो क्या है, हर 10-15 दिन में बदलते रहते हैं प्रेशर। कभी खुश हो जाते हैं, नहीं तू कर, अगले दिन आके बोलते नहीं तेरे जैसे लड़कियों के देखे 2-2 बच्चे हो गए। फैमिली की प्रेशर, अपन पढ़ाई कर रहे हैं या अपन जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ और सोच रहे हैं, घर वालों में दोस्तों के कंपैरिजन करें जो स्कूल में थे, जिनकी शादी हो गई, 2-2 बच्चे हो गए, उनके पास आते, तू अभी भी पढ़ रहा है, तेरे दोस्त को देख उसके 2 बच्चे हो गए, अब मैं फिर के अब क्या फ्रस्ट्रेट हूं यार इस चीज से, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट एक्चुअली वांट टू डू, ओनली फैमिली प्रेशर, नथिंग मोर देन दैट। मुझे पता है कि माय लाइफ इज बेसिकली हाईली कनेक्टेड विद माय पेरेंट्स आल्सो। सो इफ आई विल बिकम, और वी कैन से दैट आई विल गोज इनटू द गुड पोजीशन, my family automatically goes into the good position. So what is in our hand? I have to make bigger dream and we have to achieve that thing only. तो मैं क्या करता रहा, फैमिली का प्रेशर एक तरफ, अब मुझे पता है कि कुछ दिनों में उनको गलत साबित कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, वॉट एवर द एफर्ट इज बेसिकली रिक्वायर्ड, आई मेड द एफर्ट। और कुछ दिनों बाद वही फैमिली वाले आए कि नो 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 यू आर राइट, एट दिस पर्टिकुलर टाइम जो तूने सोचा तेरा डिसीजन सही था। नाउ माय ब्रदर इज आल्सो सेइंग योर डिसीजन वाज राइट, बट एट दिस पर्टिकुलर टाइम माय डियर फ्रेंड, व्हेन आई वाज टेकिंग द डिसीजन ना, नोबडी केम इन सपोर्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई भी सपोर्ट में नहीं है, सब फ्रस्ट्रेट हो गए। गांव से फोन आ रहे, बिहार में बोला जाता है चपरासी भी बनो पर गवर्नमेंट बनो, और वहां पर एक अच्छे ऑफिसर की जॉब को आप छोड़ के आ रहे हो। So lots of people are basically facing very frustrated at this particular time. Family was very angry right with me. पर मुझे पता था यार मुझे क्या मतलब कौन क्या कर रहा है, मुझे मेरी लाइफ से मतलब है, और मैं अपनी लाइफ में अगर अपनी ड्रीम बनाया है तो मैं उसको अचीव कर लूंगा। And that's what the effort I have made, right? Yes, so don't take the pressure. And one thing more, maybe for the job ना, मेरा क्या मानना है कि अगर लाइफ में एक कदम पीछे बढ़ने से अगर आप जिंदगी में 2 कदम आगे बढ़ते हो, मेरा मानना यह है कि लाइफ में अगर आप एक कदम पीछे होने से अगर आप जिंदगी में 2 कदम आगे बढ़ते हो तो 1 कदम पीछे लेना अच्छा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोल रहा हूं? मे बी द पीपल, राइट, फाइनल ईयर है, एक जॉब आ गई है सर, आईटी कंपनी की जॉब है सर, 20,000 की जॉब है, राइट। मे बी द लॉट्स ऑफ पीपल आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विद दिस, छोड़ू कि नहीं छोड़ू, छोड़ू कि नहीं छोड़ू। मैं रहता, मेरे से पूछोगे मैं छोड़ देता हूं, राइट। 20,000 कभी भी कमा लूंगा यार, क्या दिक्कत है। व्हाट आई विल डू, ड्रॉप फॉर द 1 ईयर। आई हैव ड्रॉप्ड फॉर द 1 ईयर कि ड्रॉप कर दो तो 1 साल का। इफ आई विल गोट इनटू द पीजीसीएल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, PSUs, आई विल गेट द सैलरी ऑफ अराउंड 21 लाख पर एनम, अराउंड 1.5 लाख पर मंथ। यहां 20,000 से 1.5 लाख पहुंचने में 10 years, इट विल टेक अराउंड 10 years, it will take around 10 years, but in the 1 year I am getting this much of salary. But that will be happen only when you are dedicated towards your target, right? Are you getting my point? Right, sir, where are you from? Nisha, I'm basically from the Bihar, but right now I'm in Rajasthan, right, Udaipur, city of lakes. Okay, आशुतोष सर भी आए हैं, आशुतोष सर दिख, oh guys, so the god of power system, मेरे बहुत ही अजीज दोस्त आशुतोष सर is also in the session guys. So everyone, you can wish the आशुतोष सर also एक बार वार्म वेलकम यार, एक दिल बना दो आशुतोष सर के लिए, मतलब हमारे सेशन में आए हैं तो आशुतोष सर का मतलब एकदम स्वागत होना चाहिए, वो भी स्वैग के साथ, राइट।
सो एवरीवन, एक बार वेलकम तो करना बनता है यार आशुतोष सर का। ओके, सो डोंट गेट द प्रेशर यार। आपकी लाइफ में आप ऊपर पढ़ोगे ना, whenever you go into the upward direction into your life ना, automatically your family is also going to be settled and they will respect your decision, right? So you have to prove your decision, whatever the decision you have taken. This is not a risk, lucky, this is a calculated risk, right? And that calculation will be done only by the effort. If you are making the good effort in the good direction, then it is not a calculation and that it is not a risk. It is a good thing for you, right? Yes, that's great, that's great. सो एक चीज और बता देता हूं गाइस कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। अरे डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हाँ दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं सर कि एक सक्सेसफुल कैसे बनता है, एक अनसक्सेसफुल कैसे बनता है। दोस्तों, सक्सेसफुल वो बनते हैं जो रिस्क लेते हैं पर वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, उनको पता है मैंने ये काम के लिए डेडिकेशन दिखाया तो मैं 20 घंटे भी एफर्ट लगा दूंगा उस काम के लिए। कुछ लोग लेते हैं, सोच तो लेते हैं, करते नहीं है। और इसी के लिए तो मैं बोलता हूं कि सोचने से कहां मिलता है तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, राइट? सो गाइस, एवरीवन, वन थिंग मोर, फियर ऑफ एग्जाम, दैट्स व्हाट बेसिकली हैपेंड विद द एवरीबॉडी, फियर्स ऑफ एग्जाम, राइट? एंड गाइस, अगर आप किसी चीज के लिए डेडिकेटेड हो तो आपके मन में एक चीज ठक 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 डर लगा रहता है यार, क्योंकि आप उसके लिए डेडिकेटेड हो, राइट? 10th क्लास में सोचो, आज आपके नजर में 10th क्लास की कोई वैल्यू नहीं, कोई औकात नहीं, पर when we were in the 10th class now, at this particular time for the result, during the result of the 10th class or board exam, we were very frustrated यार। हम वहां डिमोटिवेटेड थे, क्या होने वाला है, बोर्ड है या 12th है, बोर्ड है, ये है। आज हमको लगता है क्या था यार, कुछ नहीं है, उससे तो कुछ नहीं होता है जिंदगी में। Same thing has happened with the GATE also. You are very much dedicated towards the GATE exam. That's why you are facing, we can say that you have a fear regarding to this particular exam. बट जब आप इस फेज को दौड़ के आगे निकलोगे ना, तब आपको पता चलेगा यार उसमें तो कुछ दम ही नहीं था। दैट्स व्हाट बेसिकली हैपेंड, राइट? ओके, सो अब इसके सर फियर ऑफ एग्जाम के पीछे रीजन क्या होता है? लो मोटिवेशन। टारगेट बना लिया पर अंदर से आ ही नहीं रहा है, आवाज ही नहीं आ रही अंदर से, राइट? अंदर से आवाज आती कि मैं फोड़ूंगा पेपर को। आज कभी कभी अपन सोचते हैं मैं फोड़ दूंगा पेपर को, फिर अंदर से आवाज आती नहीं 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 नहीं। दैट्स व्हाट मे बी द हैपेंड विद द एवरीबॉडी माय डियर फ्रेंड, राइट? थोड़ा सा अपने आप को बूस्टअप करना जरूरी है कि यू आर द जीनियस, हम, और वाकई हम हैं भी। अभी तक क्या होता था, हम सही डायरेक्शन में पढ़ नहीं रहे थे, डेडिकेशन दिखा नहीं रहे थे, एफर्ट लगा नहीं रहे थे, सोच हाई रखते थे, काम कम करते थे, तो हमें नहीं मिलती थी चीजें। पहली बार आपने अपनी जिंदगी में कुछ सोचा है, कुछ सपने बनाए हैं, उसको पूरा करना है डेडिकेशन के साथ, एफर्ट के साथ, राइट? और वो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, राइट? सो लेक ऑफ मोटिवेशन, और टारगेट बनाया तो वो अचीव करोगे भी। लाइक नेक्स्ट वन, लेक ऑफ प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। बहुत से लोगों की प्लानिंग में कमी रहती है एंड ड्यू टू दैट ऑल्सो दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। प्लानिंग में कैसे कमी रहती है? दे आर मेकिंग द एफर्ट, वो एफर्ट बनाते रहे। अब सब्जेक्ट को कैसे पढ़ते हैं, कभी एक सब्जेक्ट को उठा दिया, कभी दूसरे सब्जेक्ट को उठा दिया, कभी तीसरे सब्जेक्ट को उठा दिया, राइट? रेंडमली, दे आर नॉट मेकिंग द प्लान। And guys, planning is essentially required to make the success. For example, suppose you are in the one position. Suppose I am in Udaipur. I want to move into the Delhi. अगर मुझे उदयपुर से दिल्ली जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा? घर पे उठाऊंगा, ऑटो में बैठूंगा, ऑटो वाले को बोलूंगा चलो दिल्ली? नहीं मेरे भाई, उसके लिए प्लानिंग चाहिए। Which one is basically required? मैं ऑटो वाले को बोलूंगा भैया रेलवे स्टेशन चलो, राइट? उससे भी पहले मैं ट्रेन की बुकिंग देखूंगा। फ्लाइट से जाना है तो मुझे फ्लाइट की बुकिंग देखूंगा अवेलेबल है कि नहीं। फ्लाइट की टिकट बुक करा दिया या ट्रेन की टिकट बुक करा दिया तो घर से बाहर निकलूंगा, ऑटो में बैठूंगा, ऑटो वाले को बोलूंगा भैया रेलवे स्टेशन लेना। रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आएगी, उस ट्रेन में बैठूंगा, ट्रेन दिल्ली में जाएगा। बात समझ में आ रही? आई हैव टू मेक ए प्लान। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जिंदगी में छोटी सी चीज के लिए हम प्लानिंग करते हैं और बड़ी चीज जो आपकी जिंदगी को सेटल कर दे हम उसके लिए प्लानिंग नहीं करते, और फिर कहते हैं सर हम सफल क्यों नहीं रहे, सर फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हैं। अरे हो गए ना यार फ्रस्ट्रेशन में, प्लानिंग की कमी है, राइट एवरीवन? लर्निंग फ्रॉम, अरे आशुतोष सर, राइट? ओके, सो एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड कंपटीशन फ्रॉम द पीड्स, राइट? ये सबसे ज्यादा है, पर इसको मेरे ख्याल से ये हर किसी कंपटीशन में रहता है दोस्तों। दिस वन इज बेसिकली हैपनिंग विद द एवरी कंपटीशन, सो डोंट वरी अबाउट दिस। ओनली यू हैव टू रिमेंबर कि हाई एक्सपेक्ट, और दूसरी चीज हाई एक्सपेक्टेशन। हमारी एक्सपेक्टेशन जो दूसरे रखते हैं वो भी बहुत ज्यादा रखते हैं, और उसकी वजह से भी कितनी बार हम एग्जाम में फेल होते हैं। इसको दूर करने का बहुत सिंपल तरीका है, वेरी सिंपल, राइट? टेक्निक टू रिमूव द फियर ऑफ एग्जाम गाइस। विच वन? अवॉइड द टॉकिंग विद द फ्रेंड्स हु आर गेटिंग स्ट्रेस्ड। ऐसे लोगों से बात करना बंद कर दो जो हमेशा एक तो फ्रस्ट्रेट, कुछ होते हैं ना मायूस मीना। हैव यू सीन द मूवी हैरी पॉटर? इन द हैरी पॉटर, हिंदी में जिसने देखा होगा, मायूस मीना हमेशा उदास घूमती रहती,
राइट, बाथरूम के आसपास में. सेम थिंग इन द आवर सराउंडिंग्स ऑल्सो. फ्यू पीपल्स आर लाइक दिस, दे आर ऑलवेज फेसिंग फ्रस्ट्रेटेड, ऑलवेज नेगेटिव. वॉट एवर आप बोलोगे ना कि मैं आज खुश हूं, उसमें भी वो टेंशन में आ जाते हैं. आप बोलोगे ना मेरा आज पैचअप हो गया, मेरा सब कुछ है, तब भी टेंशन है. राइट, वो हमेशा ही टेंशन में रहता है बंदा. सो गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अवॉइड दोज पर्टिकुलर पीपल हु आर गेटिंग स्ट्रेस्ड, और जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस आता है, ऐसे लोगों को हमेशा जिंदगी से रिमूव कर दो. वो जिंदगी में जितना आपको रहेंगे उतना ही पीछे रहेंगे. वो सांप है, सांप. ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से दूर रखो, जितना ज्यादा रख सकते हो उतना दूर रखो. राइट, नेक्स्ट वन, राइट डाउन द एवरीथिंग यू फील टू नीड टू बी डू. अक्सर होता है क्या जिंदगी में दोस्तों, हम सोच लेते हैं कि ऐसा करेंगे. नेक्स्ट डे यू आर मेकिंग द प्लान, क्योंकि आई विल डू दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आई विल डू दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आई विल रीड दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट मच ऑफ क्वेश्चन आई विल सॉल्व. But that is hypothetically you are thinking. Next day maybe that is not going to be executed. For the next day you are making the plan for the other days something different. Even though the first planning is not executed in the proper manner, you are making the plan for the other days or other planning. That is the basically you can say that the bad thing, and that is the mostly the people will do, and those people are not going to get the success. Are you getting my point? So what you can do, आप हाथ से लिखो, लिखने की आदत डालो, क्योंकि जब कभी हाथ से आप लिख देते हो ना वो प्रूफ बन जाता है. प्रूफ एंड सेल्फ. आपको लगता है खाली दूसरों को ही हम बोलते हैं ना कुछ काम नहीं होता, लिख के दे, लिख के दे. आप अपने आप से भी, क्योंकि हमारे दिमाग को हम बहुत अच्छे तरीके से बेवकूफ बना देते हैं, तो आपको अपने आप प्रूफ के लिए वॉट एवर यू आर मेकिंग द प्लान ना, जस्ट राइट डाउन. अपने आप को प्रूफ दो. राइट, सो दैट यू आर नॉट एबल टू अवॉइड इट. यू हैव टू डू इट, मीन्स यू हैव टू डू इट. आपने बॉन्ड साइन कर लिया अपने आप के साथ, आप उससे हट नहीं सकते. दैट्स व्हाट बेसिकली एसेंशियली रिक्वायर्ड. एंड वन थिंग मोर, बहुत सारे बच्चे पढ़ने के चक्कर में ऐसे फील हो जाते हैं कि वो सोना ही भूल जाते हैं. दैट्स व्हाट बेसिकली आल्सो हैपेंड. मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट गोइंग टू गेट द प्रॉपर स्लीप, एंड ड्यू टू दिस ऑल्सो द डिमोटिवेशन विल कम. ज्यादा सो लिए तब भी डिमोटिवेशन, कि पढ़ना था पर सो लिए गिल्ट में आ जाते हैं. कम सोए तो अगले दिन. हमेशा ध्यान रखना, ये जो शरीर है ना, इस शरीर को कष्ट देना है, पर शरीर को काम करने के लिए नींद की जरूरत है मेरे भाई. सो प्रॉपर स्लीप इज एसेंशियली रिक्वायर्ड, एंड वी आर नॉट एबल टू बियर इवन द 10 days लीव. अगर आप बीमार हो जाते हो और 10 दिन आपका खराब हो जाता है, तो 10 दिन का रिजल्ट सीधा सीधा आपको किस पे दिखेगा, आपके रिजल्ट पे दिखेगा. सो एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको टिल फैब फर्स्ट वीक, और जब तक आपका पेपर नहीं होगा, आपको बीमार भी नहीं पड़ना. दिस इज ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज ऑल्सो ये पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. खाली कंसेप्ट 2-4 फॉर्मूले पढ़ने आपकी तैयारी का पार्ट नहीं है. आपको अपने आप को हेल्दी रखना भी आपके प्रिपरेशन का ही एक पार्ट है, और उसके लिए अच्छा खाना एंड प्रॉपर नींद इट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड. 6 hours अगर आपको सोना है, या 7 hours, किसी को लगता है सर मैं 7 hours हो, किसी को लगता है 10 घंटे. भाई इतना भी नहीं, भावुक नहीं होना, ठीक ठीक लगाओ. 6 से 7 घंटे की नींद आपको सोना ही है. दैट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड. और अच्छे पढ़ाई करने के लिए, फॉर अ गुड स्टडी, डेडिकेटेड स्टडी, कंसंट्रेटेड स्टडी, यू हैव 6 to 7 hours स्लीप इज ऑल्सो एसेंशियली रिक्वायर्ड. हाउ यू विल डू इट, दिस इज ऑल्सो. सुदीप सर 4 hours स्लीप नाउ डेज, लॉट टू कवर. सर सुदीप यार देखो, 4 दिन पढ़ोगे, 4 दिन बाद ऐसे बेहोश हो जाओगे कि पता चला 12 घंटे सो रहे. इट्स बेटर यू कैन मेक द प्लान फॉर द 6 राइट. दिस इज अ गुड थिंग. Semester exam Feb month sir, right? Semester exam on Feb month sir. जीवन सेमेस्टर एग्जाम इज गोइंग टू बी हैपन आफ्टर द गेट एग्जाम, सो डोंट वरी अबाउट दैट. वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही होगा, और उसको सोच के अभी फ्रस्ट्रेट मत हो. डू नॉट गेट द फ्रस्ट्रेटेड कि आवर सेमेस्टर एग्जाम इज गोइंग टू बी हैपन इनटू द फैब. यू विल गेट द टाइम, डोंट वरी अबाउट दैट. राइट सर, ईएससी की तैयारी करने का, राइट, ओके. सो दिस वन इज एसेंशियली रिक्वायर्ड. नाउ पीपल विल थिंक सर आई वांट टू स्टडी इनटू द मॉर्निंग और इवनिंग. दैट्स योर चॉइस. मॉर्निंग में पढ़ो, इवनिंग में पढ़ो, लेट नाइट पढ़ो, 2 बजे उठ के पढ़ो, रात में 4 बजे सुबह उठ के पढ़ो, 6 बजे शाम को पढ़ो, योर चॉइस. बट 6 hours एटलीस्ट स्लीप इज बेसिकली एसेंशियली रिक्वायर्ड. ये मैं बोलता हूं. बीमार ना पढ़ो, अगले दिन काम करो तो कंसंट्रेशन के साथ करो. आपने पढ़ा 12 घंटे हैं, बट इफेक्टिवली आप पढ़ रहे हो, बीच बीच में कुछ और थॉट्स आ रहे हैं, मतलब कंसंट्रेशन की कमी है. हो सकता है कि 6 घंटे को जो कवर कर रहे हो, फुल कंसंट्रेशन के साथ यू आर गोइंग टू कवर दैट इन द 4 hour ओनली. Are you getting my point? But that will be happen when your body in the very perfect manner, and that will be happen only when you have a proper sleep. Okay. अरे एग्जाम हो जाएगा जीवन भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. एक एक रात पढ़ के पेपर निकाल देते हैं, उसके बारे में ज्यादा टेंशन मत लो. इवन इन द सेमेस्टर यू विल गेट द 100 out of 100, right? 100%. Whether there will be the guarantee the semester or university will provide you the job or 20 lakh job or 15 lakh job, no na. But yes, you are getting 70% marks into the gate now, you will get the good job. Around 20 lakh or 18 lakh or 16 lakh. That is the guaranteed.
सो इट्स योर चॉइस, राइट? ओके, वन थिंग मोर एवरीवन, मैं दिस इज एसेंशियली रिक्वायर्ड. व्हाट एक्चुअली लॉट्स ऑफ पीपल आर बेसिकली थिंकिंग कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन whether we have to solve or not. Yes, already you have solved a lots of previous. धर्मेश सर ESC की तैयारी करने का सेंस बनता है या नहीं? जैसे पूछ बनता है कि सीटी नहीं. यार देखो धर्मेश, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, रास्ता तो वही है. In the any of the, because ESC syllabus is vast, so whenever you want to cover and you want to cover the syllabus of the ESC na, then every exam syllabus is already covered under that, right? So this is essentially. बिल्कुल किशन भाई, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, बिल्कुल सही कह रहे. कांटों पे चल के मिलेंगे, बहुत ही बढ़िया किशन, दिल छूली भाई यार. सब 10-10 रुपए सेंड करेंगे किशन को. सो एवरीवन, दिस इज एसेंशियली रिक्वायर्ड. व्हाट एक्चुअली आई वांट टू टेल यू, प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन. सो व्हाट हैपेंड विद द क्वेश्चन? अब बहुत सारे बच्चे लिखते क्वेश्चन, देखा, applying the formula and they are getting the okay, A option is correct. Now we are moving into the next question. No, my dear friend, it's not like that. Previous year question we are solving only and only to develop the problem solving nature, and that is essentially required. जो मैंने बोला ही था, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर हमको सीखना है, राइट? और ये कुछ लोगों में ही होते हैं, और मेरा विश्वास मानिएगा, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के एक सेशन भी बन लूंगा एवरीवन कि हाउ टू डेवलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, राइट? कैसे आप डेवलप कर सकते हैं. सो गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये आपने डेवलप कर दिया, आपको इतिहास रचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, राइट? अगर आपने ये डेवलप कर दिया. व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनालाइज इट, राइट? देखो भाई, इमरान ने डॉलर में 10 भेज दिए, 10, बहुत बढ़िया, राइट? फर्स्ट ईयर बर्बाद, सेकेंड ईयर भी हाफ बर्बाद कर दी. प्लीज गिव आंसर. सुमित यार देखो, बर्बाद क्या करते हो, मतलब कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, बर्बाद तो कुछ नहीं होता है. आप अभी भी जो टाइम बचा ना सुमित, पहले अपने आप से पूछो कि तुम चाहते क्या हो भाई, पहले पूछो तो सही. अंदर से जो आवाज आती है वो काम करो. मैं कभी भी इस चीज के फेवर में नहीं रहता हूं कि आई विल मेक और आई विल डू द मोटिवेशन फॉर द गेट एग्जाम ओनली, कि गेट की प्रिपरेशन करो ना. आई विल नेवर सजेस्ट एनी पीपल. आई विल ऑलवेज सजेस्ट द पीपल कि वॉट एवर इज योर चॉइस, वॉट एवर द इनसाइड इज बेसिकली कमिंग, आपके अंदर से जो भी आवाज आती है कि ये करना है, बस उस चीज के बारे में करिए, राइट? बस इस चीज के बारे में करिए. ये हमेशा, मतलब मेरा थॉट प्रोसेस ये है, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि जो आपके अंदर से आवाज आती है कि मुझे ये करना. अरिजीत सिंह को देखो यार, अरिजीत सिंह जानते हो? अरिजीत सिंह नहीं गाने गाता है अरिजीत सिंह, राइट? गिटार बजा के गाने. अरिजीत सिंह, भेजी थी दुआ जाके आसमान से टकरा के आई, देखा होगा, राइट? गाने गा के करोड़ों कमा लेता है बेटा, गाने गा के करोड़ों कमा लेता है. गेट निकाल सकता था क्या? सक्सेसफुल है कि नहीं? यस, इज ऑल्सो सक्सेसफुल. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए किसने बोला खाली गेट ही निकालना जरूरी? हाँ, पर टारगेट आपने गेट लगा दिया तो फिर वहां डेडिकेशन देना है. तो ये वर्ड जो है ना सर, गेट निकालना है नहीं निकालना, ये मैं उसके लिए बोल रहा हूं जो स्टूडेंट अब सोच रहे हैं कि मुझे जिंदगी में क्या करना है. पहले अपने आप से पूछो गेट, तो फिर लग जाओ. किसी दोस्त से मत पूछो, दोस्त से पूछो तू क्या करेगा गेट, पक्का तू गेट, हाँ तेरा भाई भी गेट करेगा, ड्रीम तैयार, ऐसे नहीं निकलेगा यार. और दोस्तों इसी बीच में राकेश सर भी हमारे सेशन में आ गए, तो आप लोग तो बहुत ही मतलब स्वागत होना चाहिए. वो भी जैसे आशुतोष सर का आपने स्वैग से स्वागत किया है, तो राकेश सर का भी स्वैग से स्वागत होना चाहिए. फायर सिंबल, दिल, सब एक बार बना के राकेश सर के स्वागत में यार दोस्तों. एवरीवन क्विकली, मतलब दिल का मतलब एकदम फ्लॉड हो जाना चाहिए एकदम, मतलब जहां देखे वहां दिल ही दिल. राकेश सर मतलब भावुक हो जाने चाहिए, आज आंसू निकल जाने चाहिए राकेश सर के, आज ऐसा होना चाहिए, राइट एवरीवन, राइट? ओके, सो गाइज वन थिंग मोर आई वांट टू शेयर एवरीवन, वन थिंग मोर आई वांट टू शेयर. देखो गेट में जो मिलना ऑल इंडिया रैंक 1 वाले को चाहिए ना, वही ऑल इंडिया रैंक 2 को भी मिलेगा, वही ऑल इंडिया रैंक 3 को भी मिलेगा, वही ऑल इंडिया रैंक 10 को भी मिलेगा, वही ऑल इंडिया रैंक 15 को भी मिलेगा. आर यू गेटिंग पॉइंट? तो आप कभी ये मत सोचो यार कि फर्स्ट लाना, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, क्योंकि ये जब सोचोगे ना तो प्रेशर में आओ. लाना इतिहास रचना है, ऑल इंडिया रैंक 1 इतिहास रचना है, पर डू नॉट थिंक ऑलवेज कि सर मेरे को इतिहास इसी से रच पाऊंगा, राइट? सोच लो, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको बस एक ही चीज करना, मेक द बेस्ट एफर्ट. मतलब कल के बाद गेट का जब पेपर दो ना, तो अंदर से गिल्ट नहीं होना चाहिए कि सर पढ़ भी लिया, पढ़ा भी, निकला भी नहीं, और मन में ये क्वेश्चन भी आ रहा है कि यार ढंग से नहीं पढ़ा यार, इसलिए नहीं निकला. तो दिक्कत हो जाएगी दोस्तों, तो दिक्कत हो जाएगी. मतलब एफर्ट लगाओ, और ऐसा एफर्ट लगाओ, रैंक आए नहीं है मुझे नहीं पता, पर एफर्ट ऐसा लगाओ कि जब 2022 के अंदर गेट का पेपर देके आप आओगे ना, तो अपने आप से एक प्रॉमिस कर सको कि पता नहीं क्या रैंक आएगा, पर आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड.
कि मैं जो अपना बेस्ट दे सकता था वो मैंने बेस्ट दे दिया, मेरे एफर्ट में कोई कमी नहीं रह गई, बस ये करके आ जाओ। और ये करके आ गया ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रैंक ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रैंक ना आए दोस्तों। पर दिक्कत क्या है, हम सोच बड़ी बड़ी चीजें रखते हैं पर करते नहीं, और तभी तो गिल्ट होता है, राइट, कि पढ़ नहीं रहे हैं, गिल्ट होगा। सोच लिया, किताब पैसे घर वालों से पैसे ले लिए फीस के, पर कर नहीं पा रहे एफर्ट, तो दिक्कत होगी। नाउ एवरीवन यू कैन आस्क द एनी डाउट, वॉट एवर योर डाउट यू कैन आस्क मी। नाउ आई विल टेक द डाउट ऑल्सो। लकी कुमार, सर मैं अभी फाइनल ईयर में हूं, सेमेस्टर एग्जाम भी देना है और गेट एग्जाम भी है, अभी से स्टार्ट किया है लेक्चर देखना, मैं बहुत टाइम लग रहा है, क्या करूं। लकी भाई, एक मैंने और राकेश सर ने दोनों ने मिलकर एक सेशन लिया था। व्हाट इज योर ब्रांच लकी, कैन यू टेल मी योर ब्रांच। लकी, व्हाट इज योर ब्रांच। नाउ एवरीवन यू कैन आस्क द डाउट, वॉट एवर योर डाउट यू कैन आस्क मी। जो भी आपके डाउट है आप पूछ सकते हैं, एवरीवन। एंड वन थिंग मोर, प्लीज शेयर अमंग ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने सारे दोस्तों को, रात में जितने भी आपके कॉलेज के ग्रुप हैं, राइट, जहां पर भी है, इस वीडियो को सब तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, राइट। बिल्कुल अक्षय, इस बार कोई डाउट है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए, और ईश्वर आपके साथ है और मेरी दुआएं आपके साथ है, राइट। लकी सिविल, लकी भाई सिविल आपने लिया ना, तो आप एक बार अभिनव नेगी सर ने या जोशित सर ने एक सेशन लिया होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, आप उस टॉपिक्स को एक बार देखिए कि किस तरीके से वो टॉपिक है और कैसे कैसे आप एफर्ट लगा सकते हो उस टॉपिक के लिए, और उस टॉपिक को पहले कवर करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। आप पहले उन सिलेबस को कवर, सब्जेक्ट को उठाइए जिसका वेटेज ज्यादा है, राइट। यू हैव टू मेक ए एफर्ट फॉर दोज पर्टिकुलर सब्जेक्ट फर्स्ट विच हैविंग द मोर वेटेज, राइट, मोर मार्क्स। और हमेशा एक चीज ध्यान रखो दोस्तों, जाते जाते एक लाइन और बोल देता हूं, सर सिविल इंजीनियरिंग क्या कट ऑफ पर हो सकता है। लकी, कट ऑफ का क्या करोगे, कट ऑफ क्लियर भी कर लोगे तब भी कुछ नहीं मिलेगा। गेट में कट ऑफ से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। रैंक अच्छे से लाओ, 60 नंबर के आसपास आपकी रैंक आनी चाहिए। आपको प्लानिंग ऐसे करो कि 60 नंबर आ जाए, राइट। आपके सिविल के अंदर अभिनव नेगी सर हैं, जोशित सर हैं, अनिरुद्ध सर हैं, अंकित सर हैं, आप इनसे गाइडेंस लीजिए, वो आपको सब्जेक्ट का आइडिया दे देंगे 60 मार्क्स किस किस तरीके से आप कैच कर सकते हो। पर मैं अभी पूछोगे ना तो मैं थोड़ा थोड़ा मुझे आइडिया है, जैसे सोम हाईएस्ट वेटेज है सोम का, और कुछ कुछ सब्जेक्ट आपके बहुत छोटे छोटे से हैं, जैसे ओसीएफ हो गया, राइट। कुछ कुछ सब्जेक्ट सोयल का, स्ट्रक्चर का वेटेज ज्यादा है, इन सब्जेक्ट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और मैथ्स और एप्टीट्यूड तो करना ही है, बिकॉज 28 मार्क्स इज बेसिकली ओनली फॉर द मैथ्स एंड एप्टीट्यूड, राइट। मंजिल, क्या कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह नहीं लिया। क्या बात है किशन भाई, हाउ टू रिमेंबर द फॉर्मूला। यार ऋषि, फॉर्मूले को रिमेंबर करने का तरीका, उस फॉर्मूले पे 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए एक फॉर्मूले पे, एंड द सेकंड वन, व्हेनेवर यू आर राइटिंग एनी फॉर्मूला ना, मेक द ब्रैकेट उस फॉर्मूले को इन द पिक्टोरियल फॉर्म। फॉर्मूले को पिक्टोरियल फॉर्म में लिखिए, ऐसा बना दीजिए, ज्यादा ही आता है तो दिल बना दीजिए, हाँ कुछ भी बना दो, कुल मिला के ऐसे फॉर्म में लिखो जो आपके दिमाग में छप जाए। इसको बोलते हैं पिक्टोरियल फॉर्म। मैंने एक सेशन भी लिया था, साइंटिफिक रीजन टू रिमेंबर द एनीथिंग, राइट। और या तो अब नॉर्मल बनाओ, फॉर्मूला को कहीं और को रिलेट करने की कोशिश करो। जैसे एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, मेरे तीसरी क्लास में सर आए इंग्लिश वाले, उन्होंने पूछा बताओ असैसिनेशन की स्पेलिंग क्या होती है। असैसिनेशन की कोई नहीं बता पाया, राइट। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ, तीसरी क्लास में एबीसीडी ढंग से नहीं बोल पा रहे, असैसिनेशन बोल रहे हैं। हम तो छठी क्लास में एबीसीडी सीखे थे, राइट। वो तो किसी सर की वो आ गई, क्या कहते, क्योंकि सरकारी स्कूल में छठी क्लास में एबीसीडी, कोई सर की एडजस्टमेंट क्लास निकल गई थी। तो सर ने बाद में बोला कि गधे पे गधा, गधे पे मैं, मेरे पर पूरा देश। गधे पे गधा, गधे पे मैं और मेरे ऊपर पूरा देश। तीसरी क्लास में बताया था, आज तक वो स्पेलिंग मुझे नहीं, पूरे क्लास को सबको याद होगी। ASSINATION, assassination. Make the things unusual. If you'll make the things unusual, you are going to remember those concepts for the long time. Alright? Okay. Lavanya need PSU. Nikita, sir, please provide the view on the revision. Okay, Nikita, revision का भी बता दूंगा everyone. Revision plan also I will tell you. Don't worry. Sir, forget everything to learn. Okay, same sir. I'm second 22nd से 7th सेम और है, और 7th सेम का एग्जाम है, और गेट ई का 4 सब्जेक्ट बचे हुए हैं। यार देखो एलन, सेमेस्टर के जब एग्जाम होते हैं तो बीच में ब्रेक मिलता है, ब्रेक को यूटिलाइज करिए गेट के लिए। एक दिन ही पहले ही तो पढ़ोगे सेमेस्टर एग्जाम, और 7th सेम का एग्जाम है तो कुछ सब्जेक्ट अगर गेट के अंदर कॉमन है तो वो सब्जेक्ट की तो टेंशन नहीं लेना है। कुछ सब्जेक्ट जो कॉमन नहीं है आप उसको थोड़ा सा धीरे धीरे लाइट में 1-1, 1.5 घंटे कवर करके, या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम तो कैसे निकालता, 7th सेम में मतलब 6 पेपर तो आप ऑलरेडी, 6 सेमेस्टर तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो आपको पता ही है वो 10 ईयर वाला आता है, कुछ पता ही होगा, पढ़ो निकालो और क्या। राइट, ओके सर आई फॉरगेट। ओके लकी कुमार, एफर्ट उतना नहीं दे पा रहे। लकी भाई सोच भी बड़े रखोगे, एफर्ट भी नहीं लगाओगे, आजादी भी चाहिए और सूली पे भी नहीं चढ़ना है, तो बेटा कि फिर तो कंगना की बात फॉलो कर लो। अगर आजादी चाहिए तो फिर एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे ना, राइट। सूली पे लटकने से मतलब आपको सोच वैसी रखनी पड़ेगी। तो अगर आपको एफर्ट नहीं हो पा रहा है तो फिर ड्रीम छोटा कर लो, ड्रीम बड़ा रखोगे तो एफर्ट बड़ा करो,
और ड्रीम अगर बड़ा है तो एफर्ट हो क्यों नहीं पा रहा भाई? एफर्ट तो होगा ना। पर समझ रहे हो लकी भाई, पीएसयू का मतलब होता है 20 लाख की सैलरी जेब में मिलना। 20 लाख अगर सरकार दे रही है आपको, राइट, पीएसयूज आपको दे रही है, तो फिर यार आपके लोग आपको उसको पाने के लिए एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा ना। नमो सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ईएससी क्वेश्चन होते हैं, जो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो नहीं मिलते हैं। मैक्सिमम स्टेटमेंट यार देखो नमो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन गेट में कम आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर गेट का ज्यादा है। तो व्हेनेवर यू विल फील कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर बेसिकली कमिंग ना, उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करके रख अलग से, फॉर्मूला में लिख लो, कंसेप्ट बना के अपने शॉर्ट नोट, जो नोट्स है आपके शॉर्ट नोट्स है उसके अंदर आप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं हूं अब, बीच गैप नहीं है सर, 27 तक खत्म, तो कोई बात नहीं एलन, 7 दिन का टाइम दे दो यार, पर बीच में आधा घंटा 1 घंटा कुछ ना कुछ गेट के लिए भी एफर्ट लगाते रहो, आधा घंटा ही लगाओ, पर कोई दिक्कत नहीं लगाओ। साइंस सागर देसाई सर, आई हैव डन विद ऑल द सब्जेक्ट्स कंसेप्ट एक्सेप्ट ईडीसी, ओके, फुल डिमोटिवेटेड ड्यूरिंग आई कांट कंप्लीट सब्जेक्ट 1 December, प्लीज सजेस्ट विद समथिंग for the extended the syllabus up to the 10 December. Sai, you have a 1 month, you have completed all the subject except EDC na, it means EDC how many hours? 50 hours, 50 to 60 hours. So you are in the November, right? It's November. Yes, in the November, in the 10th of the December, at least up to the 10th December, you have to complete the EDC. After the 11 to 15, you have to revise all the subjects. After the 16th, first test series, first full length test, right? Then analyze it. 17th revise, 18th revise, 19th test series, 20th revision, 21st revision, 22 test series, 23 revision, 24 revision, test series. You have to make a plan in such a manner. Sayal, sir, in what interval of the time we should revise the concept repeatedly? Sayal, what interval? Sayal, that is not a formula for that, right? You have to make a, आपको जब सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो ना, you have to do like this. मलिक साहब, एक सब्जेक्ट पढ़ा, एक सब्जेक्ट रिवाइज करो, 2 सब्जेक्ट रिवाइज करो, और 2 सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद उन दोनों सब्जेक्ट को वापस से देख लो एक बार फटाफट में, फिर तीसरा सब्जेक्ट, चौथा सब्जेक्ट, 5वां सब्जेक्ट, फिर इन तीनों सब्जेक्ट को देख लो, फिर बीच में एक दिन गैप निकाल के 5 सब्जेक्ट को निपटा दो। समझ लो, बहुत क्विकली यू विल गेट इट। लकी सर, कितना नंबर का पीएसयू के लिए यार लगभग 70 के आसपास चाहिए लकी, और ये पेपर के ऊपर भी डिपेंड करता है, 80 के आसपास, 70-75 से ऊपर चाहिए। 1 सब्जेक्ट वी कैन हैव टू रिवाइज। विशाल यार, अब जो टाइम है ना, वैसे तो रूल बोलता है कि एटलीस्ट 3 टाइम्स, बट ये तो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना टाइम बचा हुआ है। इफ यू हैव ए लेस टाइम एंड मोर सब्जेक्ट टू कवर, देन फर्स्ट राइट, क्योंकि रिवीजन तभी करोगे जब पहले एक बार पढ़ लोगे, पढ़ोगे नहीं तो रिवीजन कैसे करोगे? सो फर्स्ट ट्राई टू कंप्लीट दो फर्स्ट एंड देन यू हैव टू रिवाइज इट। अब देखो यार दोस्तों, एक चीज और बता देता हूं, a revision, how we can do the revision, everyone. There will be the 2 plan guys for the revision. One is called daily 2 subject and daily 1 subject. People who have completed their subject now, all the subject, you can go for the 2 subject revision plan. In the morning 1 subject, evening or night 2nd subject, in the day question or test series. 2 subject plan. People who having the subject remaining, सो आप डेली 1 सब्जेक्ट रिमेनिंग पे आप स्टडी भेजिए, मतलब 1 सब्जेक्ट फॉर द रिवीजन यू कैन टेक, एक सब्जेक्ट रिवीजन आइदर इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, एंड 1 सब्जेक्ट फ्रेश सब्जेक्ट यू कैन स्टडी। सो 2 या 3 सब्जेक्ट आपके पैरेलली चलते रहेंगे, राइट? यू हैव टू डू लाइक दिस। 1 थिंग मोर, कंप्लीट द चैप्टर। रिवीजन के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, कंप्लीट द चैप्टर्स इन 1 अलॉटेड टाइम। यू हैव टू कंप्लीट, सपोज यू हैव डन कि ओके इन द 3 hours आई हैव टू डिवोट एंड आई हैव टू कंप्लीट द 2 chapters, तो यू हैव टू मेक ए प्लान, क्योंकि आप एक बार रिवीजन, इन द फ्यूचर ऑल्सो यू आर गोइंग टू रिवाइज द सब्जेक्ट। सो वेरी डेडिकेटली 2 chapter यू हैव टू कंप्लीट विद इन द अलॉटेड टाइम। सो स्लॉट को ऐसे बांटिए कि आप उस टारगेट को कंप्लीट कर सको, एंड मेक अ प्रैक्टिकल स्लॉट, प्रैक्टिकल टाइम पीरियड, एंड शुड बी इन द सिस्टमेटिक। अब ऐसे मत पढ़ो एक सब्जेक्ट आधा पढ़ा। हाउ द पीपल आर बेसिकली रिवाइजिंग? सब्जेक्ट 1 चैप्टर 1 आधा पढ़ा, देन दे आर गेटिंग बोर्ड कि बोर हो गए, फिर निकाल दिया सब्जेक्ट 2 के दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, उसको पढ़ लिया, फिर बोर हो गए, फिर सब रैंडम। नो, इन द सिस्टमेटिक मैनर। आपने एक सब्जेक्ट उठाया, कंप्लीट रिवीजन इज रिक्वायर्ड, देन सेकंड सब्जेक्ट कंप्लीट रिवीजन इज, जो काम कर रहे हो सिस्टमेटिक तरीके से करो, एंड दैट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड, राइट? सो दैट्स व्हाट बेसिकली द थिंग्स आई हैव डिकन। और मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेशन मिला होगा, अपने टारगेट को लेके थोड़े से ओरिएंटेड हुए होंगे आप लोग। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना यार, आप नहीं एग्जाम निकालोगे तो कौन निकालेगा? सबके साथ होता है दोस्तों कि डिमोटिवेशन आता है। जब हम कभी यार देखो ना, धोखा तभी मिलेगा ना जब प्यार करोगे।
सो अगर आप टारगेट बनाओगे तभी तो उस टारगेट को लेके प्रेशर मिलेगा ना, डिमोटिवेशन आएगा ना। तो भाई डिमोटिवेशन के लिए आ रहा है वो नेचुरल है, पर उसको अपने पर हावी मत होने दो। यू हैव टू फाइट, बाउंस बैक, राइट। एफर्ट लगाइए, मेहनत करिए, डेडिकेशन दिखाते रहिए बस, राइट। और सोचने का समय कैसे मिल रहा है, सब्जेक्ट बाकी और सोच रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा। अब है, और आपके हाथ में क्या है, रिजल्ट नहीं है। इन योर हैंड इज ओनली द एफर्ट, मेहनत करना आपके हाथ में। सो आप मेहनत करिए सर, कितनी जितनी कर सकते हो उतनी, खत्म। अच्छा चेतन सर, लिखता हूं सर आईआईटी खड़गपुर सेट डिफिकल्ट क्वेश्चंस कंपेयर टू द अदर। यार इट्स नॉट लाइक दैट चेतन, इट्स नॉट लाइक दैट। ये ऐसा नहीं होता यार। जब आईआईटी दिल्ली ने वापस से पेपर बनाया था तो सबने बोला था बहुत ही टफ पेपर दे देगा, बट बहुत सिंपल, मतलब एवरेज पेपर आया था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इट्स नॉट लाइक दैट कि आईआईटी खड़गपुर मेकिंग द पेपर दो, सो पेपर इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। इट्स क्वाइट नॉर्मल। सो गाइस थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको अच्छा लगा सेशन सो अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड यस, अपने आप को हेल्दी रखिए, खाना हेल्दी खाइए, अच्छे से सोइए, पढ़िए, और 100% 100% यू गाइज आर गोइंग टू क्रैक द एग्जाम विद गुड रैंक। और ऐसी मेरी भगवान से दुआ है, राइट। और आप लोगों के लिए आशीर्वाद कि आप लोग अच्छे से पेपर करो, और जब आपका एग्जाम होगा ना बेटा और अच्छा रिजल्ट आएगा ना, यहां भी भाई भी आपका बहुत प्राउड फील करेगा, राइट। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, राइट। थैंक यू।